बच्चों नमस्कार, मैं गिरिराज प्रसाद शर्मा आपका मैथ्स टीचर। आज मैं आपको मैट्रिक्स का सेकंड अवयव कोफैक्टर मैट्रिक्स और एडजॉइंट मैट्रिक्स सिखाऊंगा। मैं आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स का सेकंड कोफैक्टर मैट्रिक्स सेकंड ऑर्डर का भी और थर्ड ऑर्डर का भी आज आप ये चीज़ समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सेकंड ऑर्डर का सेकंडज अवयव सिखाता हूँ। माना ए मैट्रिक्स का मैट्रिक्स 3 2 1 5 ए का सेकंड अवयव। इसके लिए बच्चों क्या करते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं इनकी प्लेस चेंज कर दो, 5 3 के प्लेस पर और 3 5 के प्लेस पर। तो मैंने ऐसा कर दिया। दूसरा जो अदर डायगोनल है उसकी जगह और चिन्ह दोनों बदल दो। जब यहाँ 1 है तो ये इस जगह आके -1 हो जाएगा, ये 2 है यहाँ इस जगह जाकर -2 हो जाएगा। अब इसका सेकंडज, जिसको इंग्लिश में एडजॉइंट बोलते हैं, ए का सेकंडज क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। ट्रांसपोज करिए, रो को कॉलम 5 -2 -1 3। इस एक का सेकंडज हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसका प्लेस चेंज कर दो और जो अदर डायगोनल है उसका साइन बदल दो। तो देखो यहाँ -1 आ गया, यहाँ -2 आ गया। तो ये आपको सेकंड ऑर्डर का कोफैक्टर मैट्रिक्स मैंने आपको सिखाया, एडजॉइंट मैट्रिक्स ये सिखाया। सेकंड अवयव को कोफैक्टर मैट्रिक्स बोलते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स, और इसको सेकंडज अवयव को एडजॉइंट। अब बच्चों मैं आपको थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स सिखाता हूं, सेकंड अवयव थर्ड ऑर्डर का बी नाम दिया है इसको, इसके ये एलिमेंट्स हैं। अब इसका जो सेकंड हमको बताना है कोफैक्टर मैट्रिक्स, उसके लिए हम एक शॉर्टकट ट्रिक काम में लेते हैं, CRLC। यहाँ C फॉर सेंटर, R फॉर राइट, L फॉर लेफ्ट और C फॉर सेंटर। अब ये देखिए यहाँ सेंटर का एलिमेंट -1, इसको हमने गोला लगा दिया। सबसे पहले सेंटर के एलिमेंट को लेंगे -1, इसके बाद R फॉर राइट 1, लेफ्ट 3 और फिर आता है C फॉर सेंटर -1। ये फर्स्ट रो कंप्लीट। इसके नीचे देखो सेकंड, सेंटर 6, इसके बाद राइट 4, लेफ्ट 4, वापस सेंटर 6, इसके बाद ऊपर वाला एलिमेंट इसका 2, राइट 0, लेफ्ट 1, सेंटर 2। इतना होने के बाद हम फर्स्ट जो रो आई हमारी इसको वापस रिपीट कर देते हैं, -1 1 3 9। इसको मैट्रिक्स का सिंबल लगा देते हैं। अब इससे इधर बताता हूं आपको कि B का CIJ। अब बच्चों हम क्या करते हैं, दो उनका वो बना लेते हैं। ये एक अलग कोफैक्टर आ गया, इसका सॉल्यूशन करते हैं। 4 1 जा 4 -4, 6 1 जा 6 -6, -4 -6 -10। चलिए अब इसको हटा देते हैं और अब वापस इसका बनाते हैं। 4 1 जा 4 -12, 4 -12 -8। अब इसको भी हटा देते हैं और अब
इसका बना देते हैं। 6 3 जा 18 +4 क्यों, ये अपोजिट डायरेक्शन है, -4 अपोजिट से +4, तो 6 3 जा 18 +4 22। अब इसको भी हटा देते, अब इनका करके चलेंगे। 6 0 0 4 2 जा 8 -8। अब इसका अगले का चलेंगे, 4 1 जा 4, ये 0 हो ही गया। फिर आगे चलेंगे 4 2 जा 8 -6, 8 -6 2। अब आगे नीचे चलेंगे, अब इसका बन जाएगा 2 1 जा 2 -0 यानी 2। ठीक, आगे इसका चलेंगे 0 -1। अब आगे चलेंगे -1 -6 -1 -6 -7। तो ये बच्चों जो बी मैट्रिक्स है थर्ड ऑर्डर का, इसका सेकंड आ गया। अब आगे आएगा सेकंडज, इसका ट्रांसपोज दिखा देंगे, ये सेकंडज हो गया। अब इसका ट्रांसपोज कर लो आप, मैं छोटे छोटे उसमें लिख देता हूं, -10 -8 22 -8 4 2 2 -1 -7। ये बच्चों बी का सेकंडर, इसको बोलेंगे ADJ। क्लियर बच्चों? एक और प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया है। इस मैट्रिक्स का हम कोफैक्टर मैट्रिक्स भी ज्ञात करेंगे और एडजॉइंट भी ज्ञात करेंगे। तो पहले कोफैक्टर के लिए मैंने आपको बताया था, एक शॉर्ट ट्रिक काम में लेते हैं, CRLC। यहाँ इसका सेंटर का एलिमेंट है 3, तो अब हम सेंटर का एलिमेंट लिख लेंगे 3, इसके राइट में 1, इसके लेफ्ट में 2 और सेंटर अगेन। फिर इससे अगला एलिमेंट सेंटर का 1, इससे राइट का 2, लेफ्ट का 3, सेंटर का 1, इसके बाद ऊपर 2 3 1 2। इसके बाद हम फर्स्ट रो को वापस रिपीट कर देते हैं। ये बच्चों शॉर्ट ट्रिक है, इससे कोफैक्टर सिंपल ढंग से निकल जाता है। अब हम क्या करें, इस ऑर्डर से इनकी वैल्यू निकालें। तो इसको अब आगे लिखेंगे, ये है C का सेकंड। देखिए प्रिंसिपल डायगोनल का मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 -1 6 -1 5। अब ये आगे बढ़ जाएगा, अगले उसमें ले लो इन दोनों का, 3 1 जा 3 -4 3 -4 -1। अब ये और आगे बढ़ जाएगा, इसका 2 1 जा 2 -9 2 -9 -7। अब आगे देखिए, अब ये यहाँ से हट जाएगा और नीचे के में लग जाएगा, 3 1 जा 3 -4 3 -4 -1। आगे ये अब आगे चलेगा, 2 1 जा 2 -9 2 -9 -7। अब ये और आगे चलेगा, 3 2 जा 6 -1 6 -1 5। अब इसको हटा दो यहाँ से। अब आगे चलेंगे नीचे, 2 1 जा 2 -9 2 -9 -7। अब ये आगे चलेगा, ये वाला 3 2 जा 6 -1 6 -1 5। अब आगे चलेगा, 3 1 जा 3 -4 3 -4 -4। तो ये बच्चों ये थर्ड ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है, इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स यानी सेकंड आव्यूह ये आ गया। यदि हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो ये इसका एडजॉइंट कहलाएगा, एडजॉइंट C लिखेंगे। इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, रो कॉलम कॉलम रो, 5 -1 -7 -1 -7 5 -7 5 -1। तो ये बच्चों मैंने आपको थर्ड ऑर्डर के मैट्रिक्स का भी सेकंड आव्यूह और सेकंडज आव्यूह सिखा दिया।
अब आपको इस चीज़ की ज़रूरत क्या पड़ी इसके बारे में बताता हूँ। ये जो हम सेकंड याद करते हैं इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, इसकी ज़रूरत किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने में पड़ती है। तो जब हम मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे तो हमको एडजॉइंट की ज़रूरत पड़ती है, तो तब हम आपको डायरेक्ट सिखाएंगे।